और रास्ते में हैं अभी। हम अभी जंगल का रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। तो पहुंच चुके हैं हम लोग रामनगर, और रामनगर से हम लोगों ने ऑटो पकड़ लिया है, और ऑटो में बैठने के बाद हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे से। तो यहाँ से जो सफ़र है गर्जिया जोन्स का, वो लगभग 15 किलोमीटर के आसपास का सफ़र है। तो वहाँ जा कर के हम लोग देखते हैं कि आज वहाँ कितना भीड़ है, क्या है। मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पर जा कर के पता चलेगा कितना भीड़ है। तो अभी हम लोग जो पहुँचे हैं वो आमंडा गेट बिजरानी जोन के पास में हम लोग पहुँच चुके हैं। ये यहाँ पर से बिजरानी जोन का गेट है हमारा, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये यहाँ से आगे को जो जोन्स है ये हमारा रिंगौड़ा जोन यानी कि गर्जिया जोन्स का हमारा ये गेट है। ये देखिए आप, ये हमारा गर्जिया जोन है, ये यहाँ पर गर्जिया जोन्स है। यहाँ से आगे निकल रहे हैं धीरे धीरे, हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। और अब हम टिकुली जो गांव है उसमें एंटर कर चुके हैं। टिकुली गांव से आगे हम लोग बढ़ चुके हैं धीरे धीरे, वहाँ से भी आगे निकल रहे हैं। टाइम लगता है जाने में, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, एकदम से धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चल रहे हैं। ये हाथी हैं यहाँ पर, और ऊँट भी हैं। ऊँट भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये सब सफारी करवाते हैं, राइड कराते हैं यहाँ पर। और आगे जो एक मंदिर जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये मंदिर हमारे जो गड़िया देवी मंदिर है उसी का प्रतिरूप है, उसी की छाया है। क्योंकि वहाँ पर अगर बाई चांस जो पहाड़ों में जाने वाले होते हैं, वो अगर गर्जिया माता मंदिर में नहीं जा रहे हैं तो वो यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं, और यहाँ से भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, और अपना यहाँ पे भी दर्शन करके अपना जो भी मन्नतें करनी है वो मांग सकते हैं। ये एक ब्रिज बना हुआ है, देखिए आप, बहुत पुराना ब्रिज है ये, बहुत ही पुराना ब्रिज है, बिल्कुल लोहे का बना हुआ है, और ये बहुत ही गहरा है, नीचे अंडर में बहुत ज़्यादा गहरा है। तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर अब हमारा गर्जिया जोन्स रह गया है, मात्र 1 या 2 किलोमीटर के बाद। और ये बैंड वाली एरिया है, देखिए यहाँ पर सावधानी से आप लोग ड्राइव करें। जब भी आप लोग आते हैं तो यहाँ पर सावधान रहें, क्योंकि बहुत तगड़ा बैंड है यहाँ पर के। नीचे को उतार वाला एरिया भी है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल एकदम से उतार वाला एरिया है। और अब हम पहुँचने वाले हैं, हम धीरे धीरे अब हम गर्जिया का जो टेंपल का जो एंट्रेंस गेट है उस पर पहुँचने वाले हैं। तो हम बढ़ रहे हैं आगे को। वो सामने देखो हमें दिखाई दे रहा है गर्जिया टेंपल का एंट्रेंस गेट, जो हमारे राइट हैंड पर है, और लेफ़्ट हैंड पर जो जा रहा है वो पहाड़ की हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, यहीं से भीड़ का पता चल रहा है कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये फॉरेस्ट वाले हमारे जो चेकिंग कर रहे हैं, बहुत सारे देख रहे हैं। ये देखिए, ये चेक करते हैं कि कौन गाड़ी वाला कहाँ से आया है, उसको बताते रहते हैं कि यहाँ को चलना है। और अब हम अंदर की ओर बढ़ने वाले हैं धीरे धीरे। तो थोड़ा सा और रह गया हमारा, फिर हम बिल्कुल मार्केट में प्रांगण की ओर पहुँच चुके हैं। धीरे धीरे निकल रहे हैं आगे की ओर, बढ़ रहे हैं, और मार्केट की ओर पहुँच चुके हैं हम तीनों, मैं, लक्की और आसम आ गया, वो पीछे रह गया। अभी मैं, लक्की पहुँच चुके हैं मंदिर पे। सारी भीड़ है बहुत ज़्यादा, ओए होए कितना भीड़ है भाई। देखो यहाँ पर सारा भीड़ लगी है, भंडारा भी होता रहता है यहाँ पर कंटिन्यूसली, बहुत सारा चल रहा है, बहुत भीड़ है आज, गदर हो रखा है आज। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर, देखिए नहाने वालों की अलग सी भीड़ है, पूरी नदी में नहाने वाले की लगी पड़ी, और वो लाइन लगी है देखो दूर से दर्शन करने वालों की, बहुत दूर तक। और ऐसे में तो लगता है हमारा नंबर तो शायद ही आएगा आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। हमें लगता है मुझे भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। ये हमारा मंदिर है गर्जिया माता का, यहाँ से देखिए ये दिख रहा है, और भीड़ इतनी ज़्यादा है कि यहाँ से देखिए पूरी लाइन लगी हुई है, और वो लास्ट तक। लक्की माई से देख रहे हैं कि क्या है मामला, 10 दिन में भी नंबर नहीं आएगा। बांजा बोल रहा है ऐसे में तो बहुत भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि नंबर का आना तो आज मुश्किल ही लग रहा है, इम्पॉसिबल। वो वहाँ तक है, पूरी यहाँ से लेके पूरे राउंड और पूरा मंदिर तक, वहाँ तक भीड़ लगी पड़ी, भीड़ ही भीड़ है। उम्मीद है लेकिन लोगों को आज भी कि नंबर आएगा, और हमारे लकी वहाँ से को भी उम्मीद है कि ऐसे में नंबर आएगा, और हम अगली बार दोबारा फिर कोशिश करेंगे यहाँ पर 15 तारीख
अभी तो दूर से ही जाए हो। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी पड़ी है। देखते हैं कोई चांस बनता है तो आराम से फेंक भाई। और देखिए मंदिर का द्वार तो ये है हमारा, और ये मंदिर द्वार है और वहाँ तक भीड़ लगी पड़ी है। काफ़ी फेमस मंदिर है जैसे कि बताया था हमें। यही तो ना। ये देखो नहाने वालों की भीड़, हो कितने लोग नहा रहे हैं भैया, यहाँ से लेके वहाँ और उधर भी। तो यारो भीड़ का प्लान देखते हुए, अब जितना ज़्यादा भीड़ है तो उसको देखते हुए अब प्लान में कुछ चेंज आ गया है। प्लान यह है कि अब यहाँ से हम लोग यहाँ के दर्शन हम शाम को कर सकते हैं, और शाम को क्या पता कुछ भीड़ कम हो जाए, और इसलिए तो ऐसा करते हैं कि अभी हम लोग जो हमारा कॉर्बेट का म्यूज़ियम है धनगढ़ी गेट पर, हम लोग वहाँ जाते हैं। तो वहाँ जाते हैं हम सभी, तो हम लोग जितने भी हैं यहाँ पर हम सब लोग जाएंगे। अरे इधर को आ जा। तो प्लान में कुछ चेंज हुआ है और हम तीनों ने प्लान बनाया है कि अब हम धनगढ़ी गेट पे जाएंगे कॉर्बेट म्यूज़ियम देखने के लिए। तो वहाँ जा कर के हम लोग टाइगर वाइगर की फ़ोटो वगैरह देख के आते हैं, वहाँ पर क्या क्या है उसको देख के आते हैं। तो वहाँ हम जाते हैं, ठीक है। यहाँ को आएंगे हम लोग, अभी शाम को हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। तो शाम को देख लेंगे तीनों जने। ये तो अभी इनका डिमांड आई कि छोले भटूरे खाने की, तो बच्चों को छोले भटूरे खिला रहा हूँ, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और एक प्लेट, हाँ। ये है कॉर्बेट नेशनल पार्क का धनगढ़ी गेट, जहाँ से डिकाला जोन्स की एंट्री होती है। पहुँचे हैं कॉर्बेट के म्यूज़ियम में, और म्यूज़ियम देखने के लिए तो मैं, लक्की और आयुष और लोग जो भी थे वो लोग आए थे। शेर को लेके हैमिल्टन जेट बोट है, ये लिखा हुआ है इसमें, देखिए आप। बहुत पुरानी बोट है, इसके लिए ये केवल म्यूज़ियम के लिए रखी हुई है। आप इसमें देखिए कितने बारीकी से लिखा हुआ, आप खुद पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश में भी है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। तो म्यूज़ियम एंटर में कर रहे हैं। ओह वाह सर, इसको दिखाना है, चले। तेंदुआ, तेंदुआ मामा थोड़ा ढंग से लेपर्ड या 11/08/1986 में इसकी मृत्यु हो गई थी। कठपुलिया खेत, अच्छा। तो ये जो पंजे लगे हैं, जैसे ये पंजे लगे हैं वैसे वैसे जाना है म्यूज़ियम में, एंटर करना है, और उसके बाद जैसे जैसे पंजे एग्जिट हैं वैसे वैसे बाहर आना है। ये स्किन वगैरह रखी है, देखो इसको। अरे फ़ोटो बाद में खींचो, पहले उसे देख लो उसके बारे में। ये देखो देखो हंसू, देख उसको क्या लिखा उसमें। ये स्किन असली है, स्किन असली है ये बिल्कुल एकदम से, लेकिन इसमें तभी तो म्यूज़ियम है ये इसमें रखी है। और ये इसका, ये देखो स्कल भी देखो, पूरा ढांचा टाइगर का। तो ये देखिए बच्चों को दिखाने लाया हूँ, तो ये आओ। यहाँ पर भी टाइगर की स्कल पड़ी है, ये स्किन भी और पुरानी है। इसमें क्या लिखा हुआ है, बाघ। ये 1977 में मारा गया था गैरल में। जैसे कि हम बताते हैं अपने वीडियो में कि यहाँ साल फॉरेस्ट है, तो इसके बारे में लिखा है इन्होंने। नदियाँ, रिवर्स कौन कौन सी हैं, तो जो रामगंगा रिवर के बारे में बताया है। और ये घास के मैदान, ग्रासलैंड दिखाई रहा है, इसमें म्यूजियम में भी दिखाया गया है। तो आप लोग अगर पार्क के अंदर नहीं घूम पाते हैं तो उसके अंदर भी जा सकते हैं। ये देखिए हाथी का बच्चा, जो 1917 में इसका मृत्यु हो चुकी थी। और ये भी बना के रखा है इसमें कि जंगल लैंड्स, जल प्लावित विस्तार, वाटरलैंड्स और घास के मैदान, ये तीनों जो दिखाया गया है कि हमारे यहाँ पर वुडलैंड भी है, ग्रासलैंड भी है और वाटरलैंड्स यानी वाटर बॉडीज जहाँ पानी है वहाँ पर भी हल्की हल्की घास होती है। तो ये एक दृश्य दिखाया गया है, ऊपर मंकी को, डियर्स को और इधर मेल डियर्स सभी दिखाए गए हैं। और उसमें पानी में मछलियाँ दिखाई गई हैं। वो कछुआ है, ऑटर है, हाँ ऑटर बनाए गए हैं, ऑटर है। कछुआ भी था इसमें, एक कहाँ पर है कछुआ रखा था, वो रखा नीचे, वो नीचे रखा हुआ है। और यहाँ पर एक सेल्फी लेते हुए
हम लोग की वीडियो बना रहे हैं। हॉग डियर, ये नहीं है ना मामा यहाँ पे? ये है ये डिकाला के ग्रासलैंड में ज़्यादा मिलता है। ये हॉक डियर भी दिखा रखा है इसमें, और 1983 में ये मरा हुआ, इसकी डेथ दिखा रखी है। और भी चीज़ें हैं, बाघ का चेहरा, टाइगर द फेस ऑफ इंडिया ये दिखाया गया है, हाथी के बारे में बताया गया है, मछलियों के बारे में बताया गया है। हाँ बजाओ। ये टाइगर का यहाँ पे विज़ल है, बाघ का साउंड्स। ये जैकल्स का बताया गया है। ये एलिफेंट का विज़ल, एक एक करके बजाओ ना। एलिफेंट के बाद ये लंगूर का विज़ल है, इसमें साउंड बताया जाता है लंगूर की। देखिए टाइगर का, और ये स्पॉटेड डियर। कॉल, सांबर की कॉल ऐसी होती है, ये बताया गया है कि किस तरह से होती है। यहाँ फोटो खींचेगा। लेपर्ड का साउंड है। ये टाइगर का कब्स और उसका बच्चा दोनों ही चल बसे थे, तो ये दिखा रखा है इसमें टाइग्रेस विद कब्स। यहाँ पे ये तो पढ़ते हुए यहाँ ले रहे हैं। यहाँ पर हाथी के बारे में बताया गया है, एशियन एलिफेंट इस तरह से रहता है जंगल में। और वहाँ पर टाइगर बनाया गया है। टाइगर के अलावा यहाँ पर एक वाइल्ड बोर का भी पिक है, और स्पॉटेड डियर्स, सांबर डियर्स, हॉक डियर्स, और बेयर, भालू, स्लॉथ बेयर। और वहाँ पर एक ऑटर भी दिखाया गया है। तो ये सब चीज़ें दिखाई गई। और लेपर्ड को देखो पेड़ में दर्शाया गया है, ये देखिए आप। तो ये सारी चीज़ें जंगल में होती हैं, तो ये दर्शाया गया है कि कैसा जंगल का है ब्रिज। इसीलिए ये म्यूज़ियम बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा हमारा ये म्यूज़ियम बनाया गया है कॉर्बेट का। और ये अंदर का है, और इसमें देखिए ये यहाँ पर मगर दिखाया गया है, क्रोकोडाइल। और कलीज फिजेंट वो मेल है और ये फीमेल है। कलीज फिजेंट भी दर्शाई गई। यहाँ पर वल्चर्स के बाद में और बर्ड्स ऑफ प्रे, ईगल्स के बारे में बताया गया है, वो आउल्स के बारे में बताया गया है। ऐसे मत खड़े हो, सामने से खड़े हो, ऐसे होनी चाहिए। ये एलिगेटर यानी एलिगेटर नहीं, घड़ियाल। एलिगेटर यहाँ नहीं मिलता है, ये घड़ियाल है। और वो ऑटर्स दिखाए गए हैं। ये हॉर्नबिल, इसका भी पिक्चर आप देख सकते हैं। इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल्स का भी पिक्चर्स है, साइज बड़ा है। और ईगल्स है सभी। बाकी स्टॉर्क है, वो जंगल फाउल है, वाइल्ड बोर। एक गेस्ट और ये आए हैं देखने के लिए यहाँ पे। कॉर्बेट के सरिस्पस के बारे में बताया गया है। सरिस्पस यानी कि रेप्टाइल्स के बारे में, मॉन्टल लिजर्ड, टॉर्टोइज, स्नेक्स इत्यादि। ये बर्ड्स हैं, नदी के किनारे वाले परिंदे, बर्ड्स दिखाई गई। और ये एलिफेंट्स, नदियों के जंगल के जीवन की डोर्स। ये देखिए, ओह ये क्या है, मॉन्टल लिजर्ड का पिक्चर्स। इससे अच्छा लग रहा है। ये मगरमच्छ के साथ, ये मगरमच्छ, जैसे मगरमच्छ लंबा तड़ंगा वैसे हमारा लक्की भी मगरमच्छ की तरह है। ये आउल्स के बारे में बताया गया यहाँ पर। ये द फॉरेस्ट एट अ नाइट में फॉरेस्ट कैसा होता है, कैसा लगता है, ये दिखाया गया और आप खुद देखेंगे। अभी सभी लोग बाहर निकल रहे हैं, उसके बाद हमारी एंट्री है। अब हम चल रहे हैं अंदर। देखिए, और पता भी नहीं चल रहा है कैसा है यहाँ पर अंधेरे में। फ्लैश मत जलाना। तो ये देखिए अंधेरे में जंगल कैसा लगता है करके रात के अंधेरे में जब दुनिया सोती है तब जंगल जीवंत होता है। रात की गतिविधियों के असंख्य संकेत पर्यटक के रूप में आप रात में जंगल की गतिविधियों को नहीं देख पाते। इसलिए हम आपके लिए ध्वनि और प्रकाश शो लेकर आए हैं जो आपको रात में जंगल का अनुभव कराने में मदद करेगा। In the darkness of the night, when the world sleeps, the jungle comes alive. The signs of nocturnal activities are innumerable. As a tourist, you are unable to see the forest in action at night.
So we bring to you a sound and light show that will help you to experience the forest at night. जंगल कैट, जंगल कैट, स्नेक, आमलेट, आमलेट, लिटिल आमलेट है वो, लंगूर, आराम कौन है? नाइट जार, नाइट जार, शीतल, सांबर, सांबर, टाइगर ने मार दिया, बच्चा मार दिया, हिरन मार दिया। ये म्यूजियम में देखते चलिए। और यहाँ बारिश दिखाई गई है कि जब बारिश होती है तो सफारी कैसे होती है, ये देखिए। बारिश का सीन दिखाया गया। ये देखो बारिश का सीन दर्शाया गया है। और बारिश में सफारी जब होती है तो कैसी होती है, कैसा होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो बिल्कुल बारिश का दृश्य दर्शाया गया। इस नेशनल पार्क में घूमने के लिए और इस राष्ट्रीय पार्क का आनंद लेने के लिए क्या आप जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पूरी दुनिया के बीच इतना प्रसिद्ध क्यों है? आखिर इस नेशनल पार्क में ऐसा क्या है जिसके आकर्षण से पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं? आखिर क्या है इस राष्ट्रीय उद्यान के पीछे का इतिहास और रहस्य? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना और एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नामकरण से पहले सन 1926 में बंगाल के लुप्त होने वालों की प्रजाति के संरक्षण के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में इस राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1952 में इसका नाम हेली नेशनल पार्क से बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। साथ के दशक में आंध्र में वन्यजीव प्रेमी के रूप में मशहूर हुए एडवर्ड जिम कॉर्बेट के नाम पर इस पार्क का नाम रखा गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है जो प्रकृति की शांत वन में आराम करने के लिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हिमालय की शिवालिक
की भारी संख्या देखे जाने के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क का संपूर्ण विश्व में दूसरा स्थान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को बाघों का स्वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बाघों की आबादी बहुत ज्यादा है। इसी वजह से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ने इस अद्भुत भव्य तथा लुप्त प्रजाति के संरक्षण की उम्मीद को मजबूती से बरकरार रखा हुआ है। कॉर्बेट नेशनल पार्क 600 से अधिक एशियन हाथियों का भी स्थान है, जिनको पूरे दुनिया से विशाल झुंडों में देखा जा सकता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 600 से भी अधिक प्रजातियों की स्थानीय तथा विदेशी प्रवासी पक्षियों का घर है। प्राकृतिक पर्यावरण से संपन्न क्षेत्र सारे संसार की कुल पक्षी प्रजाति की 6% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि पूरे यूरोप की पक्षी विविधता से भी अधिक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाए जाने वाले 49 प्रजाति के शिकारी पक्षी इस पक्षी विविधता के प्रमुख तत्व हैं तथा सर्दियों में यह विविधता अपनी शीर्ष पर होती है। ये पार्क रामगंगा नदी के किनारे। यहाँ से अब धीरे धीरे एग्जिट की ओर हम लोग बढ़ेंगे। थोड़ा सा और है यहाँ पर दृश्य के बारे में। ग्रामीण परिवेश दिखा रखा है कि गांव मामा एक दिन आपकी फोटो कैसे रहते हैं, ये देखिए। और ये स्पॉटेड डियर, हाथी आ गया, हाथी। अब हाथी आ गया, हाथी पकड़, हाथी बात रहे ऐसे क्या कर रहा है। ये देखिए कितना, अरे वाह, बैठ जा बैठ जा। ये समझदार है। ये समझदार हाथी में। अरे भाग गया। ओ टाइगर। तूने बैठा दिया ये। भाग जा, भाग जा। बस उठ ले, बस बस। क्या हुआ, गर्म हो? आप क्या तो उसको गर्म हो रहा है यार। छूले छूले टांग उसके पैर, अब उसके पैर से, अबे मुंह क्यों छू रहा है? मुंह में हाथ लगा। जा भाई? नहीं जा रहा हूँ, तेरी मर्जी है, अपनी मर्जी से चलेगा। बच गए। देखा, भाग जा। वो अपनी मर्जी का मालिक है, तभी तो दिखाया गया कि टाइगर अपनी मर्जी का मालिक है, ऐसे बैठ जाता है। गया। और आ गया, लकी आ गया। ये देख, बाघ का भ्रूण। ये तो वो ही नहीं हुआ। बाघ के ही बच्चे ये भी 30 दिन वाले। तो कैसा लगा लक्की आज का सफर हमारा? मजा हो गई आज तो। आयुष, बढ़िया, मजा आया, आनंद आया? आज भी घूम करके बहुत मजा आया, बच्चों को बहुत घुमा लिया बच्चों को आज। और अब चर्चा करते हैं, अब बच्चे थक भी गए, अब कुछ और खा लेते हैं, कुछ खाने की तैयारी करते हैं और उसके बाद फिर अब निकलते हैं रूम पर को। और शाम को ड्यूटी भी जाना है सफ़र के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी कुछ है। और शाम को यार आज के सफ़र में बहुत ही आनंद आ गया हमें, तो हमने बहुत इन्जॉय कर लिया है। क्योंकि मंदिर तो गए थे पर मंदिर में तो दर्शन नहीं हो पाया, लेकिन मंदिर में से इन्जॉय कर लिया। और बाकी अभी हम बाहर की ओर जा रहे हैं, अब गेट से म्यूजियम देख करके अब बाहर की ओर निकलते हैं।